हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस में। आगे हम टॉपिक कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी का स्टार्ट, और उसमें हमने देखो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे क्या, अपने प्रायद्वीपीय पठार वाला एरिया कर लिया था, प्रायद्वीपीय मैदान हमने डिस्कस कर लिए थे। उत्तर की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी हिमालय के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, थार के मरुस्थल के बारे में, उत्तरी मैदानों के बारे में। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद में लास्ट अपना जो पार्ट बचता है इंडियन जो अपनी जो फिजिकल डिवीजन का, वो बचता अपना आइलैंड्स, है ना। भारत के प्रायद्वीप, क्या हेडिंग लगाओगे आप, भारत के प्रायद्वीप, भारत के सॉरी सॉरी प्रायद्वीप नहीं, सॉरी द्वीप, क्या याद रखोगे, द्वीप, भारत के द्वीप, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ये हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर देखो, आपको पता है जब हम भारत, सबसे पहले तो आप याद देखोगे कि द्वीप क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, द्वीप यानी आइलैंड क्या होता है। तो आपका द्वीप बेटा क्या होता है, अगर कोई लैंड है, अगर कोई लैंड है वो फोर साइड, ये मान लो लैंड है और ये फोर साइड किससे कवर्ड है, वाटर से। यानी कि कोई भूमिखंड जो किससे चारों तरफ पानी से घिरी हो, पानी से घिरी हो, उसको क्या बोलोगे आप। कोई भूमि जो किससे घिरी हो, चारों तरफ पानी से घिरी हो, उसको क्या बोलोगे आप, द्वीप बोलोगे। ठीक है, यानी कि द लैंड कवर्ड विथ, लैंड कवर्ड विद फोर साइड ऑफ वाटर, यानी चारों साइड किससे कवर्ड हो, अगर आपकी वाटर से कवर्ड हो तो उसको क्या बोलोगे आप, द्वीप बोलोगे, आइलैंड बोलोगे। अब देखो, अगर यही आइलैंड, यही आइलैंड अगर किस में हो, आइलैंड्स, आइलैंड्स कम्स इन ग्रुप, उसको आप क्या बोल दोगे, द्वीप समूह है। क्या बोल दोगे आप, द्वीप समूह है। तो हमारी इंडिया के पास एक आइलैंड नहीं है, हमारी इंडिया के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनका ग्रुप है। उन ग्रुप को एक नाम दे दिया गया और उसको बोलेंगे द्वीप समूह। और दो प्रकार के होते हैं हमारी इंडिया के पास। कितने टाइप के हैं, दो प्रकार के। एक आपका है अंडमान निकोबार, और दूसरा आपका है लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा अपना हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो ये दो ग्रुप हमारे पास इंडिया के, सॉरी अपनी इंडिया के पास हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा इसकी मैप में इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि मैप में कहां कहां होंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका ये स्टार्ट हो जाता है आपका गुजरात वाला एरिया, और यहां से अपना इंडिया है, और ये इधर अपना वो त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर वाला एरिया आ जाता है। आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है आपका अरेबियन सी। कौन सा सी है, अरेबियन सी। अरब सागर, यहाँ पे क्या है आपका, अरब सागर है, अरेबियन सी है, और अरेबियन सी के अंदर, अरेबियन सी के अंदर जो आपके आइलैंड्स हैं, वो कौन से आइलैंड है, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये कौन से आइलैंड ग्रुप हैं, ये सर आपके हैं लक्षद्वीप। कौन से हैं, लक्षद्वीप। यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन सॉरी द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स प्रेजेंट इन द अरेबियन सी इज नोन एज लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा याद। अब देखो, इस साइड अपना जो है वो कौन सा है, इधर अपनी बे ऑफ बंगाल है। क्या आपकी बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है इधर पूरा। और आपको पता है बे ऑफ बंगाल के अंदर भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और उनके आइलैंड्स का जो ग्रुप है, इन आइलैंड्स का ग्रुप है, इसको बोलोगे आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स। क्लियर। आइलैंड्स कितने प्रकार के हो गए इंडिया के पास, सर दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से ग्रुप हो गए, एक तो आपका लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप हो गया, और दूसरा अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो ये अपनी पोजीशन है इंडिया में। एक तो आपकी किस साइड होगी अपनी देखो, ईस्ट और साउथ,
पूर्वी और दक्षिणी, तो दक्षिणी पूर्वी दिशा में तो आपका पाया जाएगा अंडमान निकोबार ग्रुप समूह, द्वीप समूह, और अरेबियन सी यानी आपकी पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में जो पाया जाएगा उसको बोलोगे आप लक्षद्वीप द्वीप समूह। हो जाएगा याद आपको। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें लिख लेंगे एक बार कि आइलैंड क्या होता है, इंडिया के पास कितने टाइप के आइलैंड हैं, और सारी चीजें करने के बाद में आगे हम पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं पूरी चीजों को। देखो जल्दी नोट डाउन करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले जल्दी लिखेंगे साथ साथ। आगे देखो हम बात करते हैं, सबसे पहला अपना जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहला जो अपना है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कौन सी बात करेंगे, उस जो साइड वाले है उसकी बात करेंगे, यानी जो आपकी पूर्वी दिशा के अंदर जो आपका आइलैंड ग्रुप है उसकी हम बात करते हैं, जिसका नाम है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो देखो जब हमने क्या पढ़ा था, आपने हिमालय पढ़ा था, तो हिमालय पढ़ने के साथ साथ आपने एक चीज और नोटिस की होगी यहाँ पे। देखो मैं दोबारा मैप बना देता हूँ यहाँ पे आपका। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही यहाँ से हिमालय आता है तो यहाँ से फोल्ड होके हिमालय आता है, फोल्ड होके हिमालय आता है, और यहाँ पे म्यांमार के अंदर एक जगह है जिसका नाम, सॉरी म्यांमार के अंदर जो माउंटेन है उसको नाम दिया था हमने अरायान कोमा। क्या नाम दिया था, अरायान कोमा, यही नाम दिया था अरायान कोमा। यानी म्यांमार के अंदर सॉरी बांग्लादेश म्यांमार वाला एरिया है, इसके अंदर इसको क्या नाम दोगे आप, अरायान कोमा। अब जो हिमालय के पार्ट है, ठीक, अब देखो इसी से टूट के क्या बने, यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड बने हैं, यहाँ पे ये देखो ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड बने हुए हैं एक सीरीज के अंदर, और सीरीज के अंदर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं उनको हम क्या बोलते हैं, देखो 2 4 5 6 और ये 7, इसी के अंदर क्या आपके आइलैंड बने हुए हैं। 7 नाम मैंने इसे ले लिया है क्योंकि एक थोड़ी चीजें आपको याद में रखनी होंगी, 7 टाइप की इसमें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग लगाओगे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब देखो बेटा इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है यानी इसका फॉर्मेशन जो है वो किससे हुआ है, इसका सर फॉर्मेशन हुआ है किससे, अरायान कोमा, या फिर बोल दोगे हिमालय, हिमालय का ही पार्ट था अरायान कोमा। तो इसका या तो किससे बताओगे आप, और तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, अरायान कोमा मिलेगा, या फिर सर क्या मिलेगा, इसका आंसर आपको हिमालय मिलेगा। तो दोनों ही आपके करेक्ट आंसर है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर आपको दोनों मिलते हैं तो आप अरायान कोमा क्या करोगे, सही करोगे, क्योंकि म्यांमार वाला एरिया के अंदर हिमालय पर्वत है उसको क्या बोलते हैं आप, अरायान कोमा बोलते हो। अब देखो इसमें टोटल देखो ग्रुप है, टोटल आइलैंड यानी कुल आइलैंड्स कितने हैं, कुल द्वीप कितने हैं, तो कुल द्वीप इसके अंदर है सर 572, 572 इसके अंदर क्या है, आइलैंड्स है, और इन सभी आइलैंड के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से ऊपर वाले जो 4 को डिवाइड कर दिया उसको बोला जाता है क्या, ऊपर वाले 4 को बोला जाता है क्या आपका अंडमान, क्या बोला जाता है, इन वाले एरिया को बोला जाता है अंडमान, और नीचे वाले जो 3 हैं इनको बोला जाता है क्या, निकोबार। क्या बोला जाता है, निकोबार। यानी अंडमान ऊपर वाले पार्ट को बोलोगे और निकोबार नीचे वाले पार्ट को बोलोगे। अब सर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें अंडमान को अलग पढ़ना है और निकोबार को अलग पढ़ना है। क्यों पढ़ना है वो भी बता दूंगा मैं। अरायान कोमा का सॉरी जो अपना अंडमान निकोबार का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है यानी उत्तर में है उसको बोलते हैं उत्तरी, क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान। बीच में होगा उसको बोलते हैं मध्य अंडमान। क्या बोलते हैं, मध्य अंडमान। और नीचे होगा उसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। क्या बोलते हैं, दक्षिणी अंडमान। और जो नीचे नीचे होता है वो थोड़ा छोटा होता है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, लघु अंडमान। क्या बोल देते हैं, लघु अंडमान। यानी कि उत्तरी को बोलोगे नॉर्थ अंडमान, मध्य को बोलोगे मिडल अंडमान, दक्षिण को बोलोगे साउथ अंडमान, और लघु को बोलोगे आप लिटिल अंडमान। हो जाएगा याद। ला माना सा, ला ना मा सा ला, नामा साला, नामा साला, नामा साला, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, नामा साला।
NA का मतलब हो जाएगा आपका नॉर्थ अंडमान, M का हो जाएगा मिडिल अंडमान, SA का हो जाएगा साउथ अंडमान, LA का हो जाएगा लिटिल अंडमान। ठीक है, उसी प्रकार हमने किसको बांट दिया, आपका जो निकोबार वाला जो एरिया है, निकोबार वाले एरिया को हमने बांट दिया। तो सबसे वाले पहले वाले को बोला क्या बोला, कार निकोबार। दूसरे वाले को आप बोल दोगे क्या, अब देखो दूसरे वाला इसमें क्या होगा, दूसरे वाला इसमें क्या होगा, लिटिल होगा, क्या होगा, लिटिल होगा, यानी लघु, यानी लिटिल निकोबार। और तीसरा अपना हो जाएगा फिर से महान या बड़ा, जिसको बोल दोगे आप ग्रेट निकोबार। क्या बोल दोगे, ग्रेट निकोबार। इस प्रकार हमने इसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया सर, 7 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है दोनों पार्ट को, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। उसी प्रकार निकोबार को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, कार अंडमान, लघु और क्या हो जाएगा आपका, है ना। देखो याद कैसे करेंगे इसको, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको तो याद रख लोगे, नामा साला, नामा साला, नामा साला। उसी प्रकार इसको याद करने के लिए क्या बोला कि मैं किसके पास गया, निखिल के पास गया, और निखिल के पास जाके मैंने क्या बोला कि कार लेके आऊंगा, मैं क्या लेके आऊंगा, कार लेके आऊंगा, कार लेके आऊंगा, कार लेके आऊंगा। तो CN से कार हो जाएगा, यानी कार निकोबार, लेके से एल से लघु, जी से ग्रेट, और यानी क्या हो जाएगा आपका, कार लेके आऊंगा, कार लेके आऊंगा, नामा साला, नामा साला। हो जाएगा याद, अरे हो जाएगा ना। चलो इसी प्रकार अपना क्या है, अपना अंडमान और निकोबार आइलैंड में जिसने 572 के आपके द्वीप हैं, इसके अंदर 572 द्वीप हैं, और उनका जो ग्रुप है, उनका जो समूह है, उसको क्या बोला जाता है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। हो जाएंगे यार शायद, हो जाएंगे ना। अब देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर में उत्तरी जो अंडमान है, कौन सा अंडमान है, उत्तरी जो अंडमान है, इसके अंदर उत्तरी अंडमान के ऊपर सबसे बड़ी क्या है सबसे उत्तरी जो पार्ट है, सबसे उत्तरी जो पार्ट है उसको बोला जाता है लैंडफॉल। क्या बोला जाता है, लैंडफॉल। लैंडफॉल द्वीप कहां पे आपका, तो आप बता देंगे सर उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार का सबसे ऊपरी पार्ट क्या हो जाएगा, और सबसे नीचे का पार्ट कहां पे होगा, सबसे नीचे का पार्ट निकोबार वाले में होगा, जिसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं। तो सबसे दक्षिणतम पार्ट, जो इंडिया का भी दक्षिणतम पॉइंट है, दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग है, इसका सबसे उत्तरतम भाग है। और ये का दक्षिणी भाग कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा होगा आपका, इंदिरा पॉइंट, जो कहां पे है, अरे जो कहां पे है, ग्रेट निकोबार में है। कहां पे आपका, ग्रेट निकोबार के अंदर है। और ये भारत का भी क्या है, दक्षिणतम पॉइंट है। कहां पे है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट, किसका, भारत का। इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, आपका इंदिरा पॉइंट होगा, जो कहां पे है, आपका ग्रेट निकोबार यानी नीचे वाले पार्ट के ऊपर है। अब देखो सर यहां से एक क्या निकलता है, वाटर स्ट्रेट निकलता है, यानी यह पानी की गली निकलती है, जिसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। तो सर आपको अगर पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल कहां पे है, 10 डिग्री चैनल कहां पे है, तो दो लैंड को अलग करने वाली अगर कोई वाटर स्ट्रेट है उसको बोलते हैं चैनल। तो ये किसको अलग करता है, तो आपका जो 10 डिग्री जो चैनल है, ये आपका अंडमान निकोबार और किसको अलग करता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, सॉरी, किसको अलग करता है, अंडमान व निकोबार के बीच में स्थित है, अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है, अंडमान व निकोबार के बीच। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो स्थित है उसको बोलोगे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और आपका दक्षिणतम भाग है वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो भारत का भी दक्षिणतम पॉइंट है। उसी प्रकार उत्तरी अंडमान का में स्थित जो उत्तर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका लैंडफॉल द्वीप। टोटल इसमें आइसलैंड है कितने, 572 यानी 572 द्वीप है। इन्हीं के समूह को क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलो इसको मैं आपको इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं। देखो इसके बारे में कुछ और पॉइंट। अभी अंडमान निकोबार की ही बातें चल रही हैं तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। देखो यहीं पे आपकी देखो काला पानी की आपने सजा सुनी होगी। काला पानी की सजा कहाँ दी जाती है, काला पानी की सजा दी जाती है आपकी सेल्यूलर जेल में। किसमें, सेल्यूलर जेल में। और वो भी कहाँ पे स्थित है आपकी,
इस यहीं पे स्थित है। तो काला पानी की जो सजा दी जाती है उसकी सेलुलर जेल भी कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे क्या है, म्यांमार है। और म्यांमार और जो ग्रेट निकोबार के बीच में जो चैनल है उसको बोला जाता है कोको द्वीप। क्या बोला जाता है, कोको चैनल। क्या बोला जाता है, कोको चैनल। कौन सा चैनल, कोको चैनल। और ये किसको अलग करता है, ये अंडमान को और म्यांमार को अलग करता है। किसको, अंडमान और म्यांमार को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन सा चैनल करता है, कोको चैनल करता है। अब देखो आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ की अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, सैडल चोटी। कौन सी आपकी, सैडल पीक। कौन सी हो जाएगी, सैडल पीक। अरे क्लियर है क्या, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी हो जाएगी, सैडल चोटी। एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेलुलर जेल का भी एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, अगर अगर मैं बात करूं आगे, तो यहां पे एक क्या है आपकी, बेरन, बेरन ज्वालामुखी। ठीक है, बेरन लैंड के नाम से भी जानते हैं इसको, जो क्या है आपकी, जो आपकी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की एकमात्र, इंडिया की ओनली वन एक्टिव आपकी वोल्केनो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी सर कौन सी, बेरन वोल्केनो, जो कहां पे है आपकी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे सिचुएटेड है। क्लियर, हाँ जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। फिर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अंडमान निकोबार के अंदर ही क्या स्थित आपकी सेलुलर जेल, जहां पे काला पानी की सजा दी जाती है। कोको चैनल अंडमान निकोबार और आपका जो म्यांमार वाला पार्ट है उनको अलग करता है, कोको चैनल। उसके बाद में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, जो कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। बेरन ज्वालामुखी कहाँ पे आपकी, सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत की एकमात्र, वो कहाँ पे आपकी, अंडमान निकोबार की उपस्थित है। क्लियर है क्या इतनी बात, चलो आगे देखते हैं, हम इसको इरेज करते हैं। देखो यहाँ पे जो जनजाति है, यहाँ पे जो जनजाति है, यहाँ पे दो प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती हैं जिनका नाम है जारवा और सोमपेन। जारवा और सोमपेन टू टाइप की क्या पाई जाती है, यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं। और यही ट्राइब यहाँ पे क्या करती हैं, अपनी लिविंग थिंग्स अपने क्या करती है, कल्टीवेशन करती हैं। अब देखो आगे मैं बात करूं, यहाँ पे एक अभी करंट का क्वेश्चन भी बना है कि न्यू मुरे, क्या आपका न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या रहा, विवादित चर्चा रहा, यहाँ पे विवादित द्वीप रहा है। न्यू मोरे द्वीप किसके अंदर है, आपका अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। जो न्यू मोरे द्वीप है उस पर क्या चला, अभी विवाद भी चला है भारत और बांग्लादेश के बीच के अंदर। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली किसके बारे में, आपका अंडमान निकोबार के बारे में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले किसके फॉर्म होता है ये, तो सर बता देंगे अरायान कोमा जो पर्वत है उसका क्या है, अवशेष है। उसके बाद में सर इसके अंदर कितने द्वीप समूह है, कितने द्वीप है, तो इसमें बता देंगे सर 572 द्वीप है सर। उसके बाद में हमने क्या जानना है, इसका जो उत्तरतम पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्या, उत्तरतम पॉइंट को बोलते हैं हम लैंडफॉल, और दक्षिणतम पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो भारत का भी क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद में सर इसकी राजधानी हमें नहीं बताई सर, इसकी राजधानी सर कहाँ पे है, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पे है सर, तो राजधानी आपकी इसकी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है आपकी सर, पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है, राजधानी है। और ये पोर्ट ब्लेयर भी कहाँ पे, आपकी दक्षिणी जो अंडमान है उसके, सॉरी जो आपका दक्षिणी जो सबसे दक्षिणतम जो आपका क्या है निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, वहां पे इसकी क्या है, ये आपकी ग्रेट निकोबार हो गया। और ग्रेट निकोबार पे इसकी क्या है, कैपिटल सिचुएटेड है। ठीक है, कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। हो गई बात, याद आ जाएगी सारी, अरे सारी याद रह जाएगी ना। इंदिरा पॉइंट, हाँ सर इंदिरा पॉइंट की सिचुएशन बता दे सर हमें। तो आपका जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट की सिचुएशन टू अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार इंदिरा पॉइंट की जो स्थिति है वो हो जाएगी आपकी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश,
क्या हो जाएगी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसकी क्या है स्थिति है। और इस प्रकार हमने पूरा अंडमान निकोबार क्या कर लिया है, न्यूमरी द्वीप है जो आपका कहाँ बांग्लादेश और इसके बीच में क्या रहा है, चर्चा में रहा है। जनजाति यहाँ पे जारवा सोमपेन 2 प्रकार की जनजाति रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में डिस्कस कर ली, अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिस्कस कर ली। क्लियर, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। आगे हम देखते हैं अपना दूसरा लक्षद्वीप, इसके बारे में देखते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको वो द्वीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे अपना माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा फॉर्मेशन होता है, जो रिवेरियन द्वीप बोलते हैं उसको। और यहाँ पे हमने श्री हरिकोटा द्वीप भी पढ़ा था, है ना। तो वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है, वो हमने प्रायद्वीपीय मैदानों के अंदर पढ़ ली, तो वहाँ पे दोबारा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको दोबारा यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा। वो भी एक्चुअली इसका पार्ट है, लेकिन हमने उसको पहले डिस्कस कर लिया है ना। अब देखते हैं आगे अपना जो लक्षद्वीप वाला एरिया है वही। तो यहाँ पे अपना लक्षद्वीप समूह है। देखो सबसे पहले मैं बात करूं सॉरी सबसे पहले मैं बात करूंगा लक्षद्वीप की। आपका जो लक्षद्वीप जो आपका क्या है, लक्षद्वीप जो आइसलैंड्स हैं, है ना, उनका जो फॉर्मेशन है, उनका जो निर्माण है, उनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है सर, उसका निर्माण हुआ है आपका कोरल रीफ से। किससे हुआ है, परवाल भित्ति से। किससे हुआ बेटा, परवाल भित्ति। सर ये परवाल भित्ति क्या होती है, अभी बता देते हैं। देखो यहाँ पे एक प्रकार का क्या पाया जाता है, मूंगा जीव पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, मूंगा जीव पाया जाता है। ऐसे मान के चलो जैसे आप बजरी वगैरह लेके आते हो, उनके अंदर देखो शंख वगैरह आते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, सेम वैसे ही होते हैं मूंगा जीव। और उनकी जो ऊपर की जो एक स्ट्रक्चर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। परवाल भित्ति किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो आपस में जमने लग जाएंगे और वहां पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। और वो स्ट्रक्चर किसका रूप ले लेगी, फिर एक आइलैंड का रूप ले लेगी। और आपको पता है जहां जहां परवाल जीव जंतु ज्यादा रहेंगे वहां पे क्या होगी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो जैव विविधता है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैव विविधता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यानी जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या होती है आपकी, सॉरी, आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। और मतलब क्या होगी, ज्यादा होगी, हायर पॉइंट पे, हायर पीक पे होगी। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कोकोनट वगैरह क्या होता है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होता है, कोकोनट बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, आपकी लेटराइट सॉइल होती है, और लेटराइट सॉइल में क्या होता है, कोकोनट बहुत अच्छे से होता है। उसी की बात मैं बात करूँ तो इन्हीं को देखो, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। 1973 के अंदर इसका नाम रखा गया था लिव। 1973 के अंदर जब इंदिरा गांधी की क्या थी, गवर्नमेंट थी, तो उन्हीं गवर्नमेंट ने इसको क्या नाम दिया था, लक्षद्वीप नाम पड़ा था इसका, लक्षद्वीप नाम पड़ा था। उससे पहले सर किसके नाम से जाना जाता था, उससे पहले सर इसका नाम था मिनिकोय। क्या था इसका नाम, मिनिकोय के नाम से जानते थे, या फिर इसी का दूसरा नाम था अमीन द्वीप। क्या नाम था, अमीन द्वीप। ठीक है, इन नाम से इसको जाना जाता था पहले, मुंगी द्वीप, सॉरी अपना मिनिकोय और अमीन द्वीप। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, मिनिकोय और अपना अमीन द्वीप। इन दो नाम से जाना जाता था। जब 1973 के अंदर इसका नाम क्या रख दिया गया था, लक्षद्वीप रख दिया गया था। और इसके अंदर टोटल कितने हैं इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इधर से, परवाल भित्ति, है ना। इसके अंदर टोटल कितने आइलैंड्स हैं, इसके टोटल सर इसमें 36 हैं। कितने हैं, 36 इसमें द्वीप हैं टोटल, और उनका क्या है, एक ग्रुप है। और साथ ही साथ इसकी जो कैपिटल है यानी राजधानी है वो क्या है, इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है कवारती। क्या नाम है, कवारती। कवारती आपका जो द्वीप है इसकी क्या है, कैपिटल है। और ये आप याद रख लेंगे। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखो यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका अमीन द्वीप। क्या स्टार्ट हो जाता है, अमीन द्वीप। उसके बाद में मिनिकोय। क्या, मिनिकोय।
उसके बाद में यहाँ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका मालदीव, क्या है, मालदीव। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला एक चैनल है यहाँ पे, है ना, एक चैनल है, इस चैनल को नाम दिया गया है क्या आपका, इस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। क्या नाम है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाले चैनल को क्या नाम दिया गया है आपका, 8 डिग्री चैनल दिया गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य बना हुआ है, यहीं पे एक पक्षी अभयारण्य बना हुआ है जिसका नाम है, इसको मैं इरेज कर दूं यहाँ पे, लक्षद्वीप पे ही आपका यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य बना हुआ है जिसका नाम अभी भी बनाया गया है, जिसको एक पक्षी अभयारण्य बना हुआ है जिसका नाम है आपका पिट्टी कौन सा, सॉरी, कौन सा, पीटी पक्षी अभयारण्य, कौन सा, पीटी पक्षी अभयारण्य बनाया गया है यहाँ पे, कौन सा, पीटी पक्षी अभयारण्य यहाँ पे फॉर्म किया गया है, ये आप याद रख लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है टूना। क्या नाम है, टूना मछली का यहाँ पे क्या किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है, मछली पकड़ने किया जाता है। यहाँ पे कौन सी मछली होगी सर, टूना फिश का यहाँ पे क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। हंटिंग किसकी होती है सर, यहाँ पे फिशिंग किसकी होती है, तो टूना मछली की क्या होती है यहाँ पे, फिक्सिंग होती है, सॉरी फिक्सिंग नहीं, फिशिंग होती है। ठीक है, तो ये अपना लक्षद्वीप के बारे में इतनी थोड़ी चीजें याद रख लेंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो लक्षद्वीप को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वैसे तो 36 इसके अंदर क्या होते हैं टोटल द्वीप समूह होते हैं। इसका फॉर्मेशन कोरल एंड प्रवाल भित्ति से हुई है, जो मूंगा जीव के, किससे, मूंगा जीव की प्रवाल भित्ति से हुई है। मूंगा जीव एक प्रकार का जीव पाया जाता है यहाँ पे, और उसकी वजह से यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, बहुत सारे। अब सर इसमें कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो लक्षद्वीप है ना उसका आकार कैसा होता है, तो अब बता दें किसके आकार का होता है, घोड़े की नाल का आकार का होता है, घोड़े की नाल का आकार, हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप के आइलैंड कौन से होंगे आपके, या फिर कई बार इसमें बहुत अंगूठी के आकार के, क्या अंगूठी के आकार भी बोल देते हैं, यानी रिंग शेप में भी इसका क्या होता है, आकार पाया जाता है। तो सारे जो आइलैंडर वो किसके, या तो घोड़े की नाल के आकार के होंगे या फिर अंगूठी के आकार के होंगे। यहाँ पे टूना मछली का क्या होता है, यहाँ पे फिशिंग होती है, टूना मछली को पकड़ा जाता है। पक्षी अभयारण्य बनाया गया जिसका नाम है पीटी पक्षी अभयारण्य। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेशन इसका कोरल रीफ से हुआ है। टोटल इसमें 36 द्वीप समूह है। इसकी राजधानी है वो कवारती द्वीप है। इस जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप का नाम कब पड़ा, जब 1973 के अंदर इंदिरा गांधी क्या थी, आपकी गवर्नमेंट थी। इसके जो पुराने नाम है वो क्या है, मिनिकॉय, अमीन द्वीप है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाले चैनल को क्या बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो इस प्रकार अपना भारत का जो फिजिकल डिवीजन है वो कंप्लीट होता है इसी टॉपिक के साथ, है ना। तो तब अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपना ज्योग्राफी का लेके आ रहा हूं मैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू।